हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग बर्ड। दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि हम अपने चैनल पे यूपीएल टिकट 2025 का बायोलॉजी का सिलेबस कवर करा रहे हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट हम लोग कवर कर चुके थे और यूनिट फर्स्ट का हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देख लिए थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग यूनिट सेकेंड स्टार्ट किए थे। यूनिट सेकेंड में फाइलम प्रोटोजोआ हो गया था, प्रोटोजोआ का एमसीक्यू भी हो गया था। कल हम लोग का टॉपिक ख़त्म हुआ फाइलम पोरीफेरा। तो जैसा कि हम आप लोग से बोले थे कि पोरीफेरा ख़त्म हो जाएगा तो उसका हम क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, जिससे टॉपिक आप लोग की क्लियर हो जाएगी। तो आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा का एमसीक्यू देखने जा रहे हैं, जो कि 50 से एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कर दिया करिए। पहला क्वेश्चन है, पोरीफेरा प्राणी किस नाम से जाने जाते हैं। मतलब पोरीफेरा को और किस नाम से क्या बोला जाता है, पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है स्पॉन्जेज, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी पैरामीशियम। दोस्तों, जो लोग क्लासेस किए हैं वो पहले क्वेश्चन देख के कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके बाद मेरा आंसर सुनिए, ताकि आप लोग को क्लियर रहे कि आप लोग कितने अच्छे से क्लासेस देखे हैं और कितना क्वेश्चन आप लोग कवर कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर और जितना भी टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि आप लोग की टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। जो लोग वीडियो देखेंगे, क्लासेस देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, तो आई थिंक उसका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पोरीफेरा को दूसरे नाम से क्या बोला जाता है, स्पॉन्जेज बोला जाता है। पोरीफेरा को क्या बोला जाता है, स्पॉन्जेज बोला जाता है। ऑप्शन ए सही है। जब हम क्लासेस ले रहे थे तो आप लोग को बताए थे कि पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या है, स्पॉन्जेज है। ठीक है, ये क्या होता है, पोर बियरिंग होता है। नेक्स्ट, पोरीफेरा किस प्रकार के जीव होते हैं। पोरीफेरा किस प्रकार के जीव होते हैं। ऑप्शन ए जलचर बहुकोशिकी, ऑप्शन बी स्थली, ऑप्शन सी परपोषी, ऑप्शन डी परजीवी। दोस्तों, इसलिए मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा टाइम मिल सके और आप कमेंट बॉक्स में आंसर खुद दे सकिए। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में 2 का ए, मान लीजिएगा 2 का ए सही है तो 2 का ए करके लिखिएगा। ठीक है, जैसे क्लियरिटी रहे। चलिए देखते हैं पोरीफेरा किस प्रकार के जीव होते हैं। तो अधिकतर पोरीफेरा जो होते हैं जीव, वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। मतलब पोरीफेरा के सारे जीव जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं और कहाँ निवास करते हैं, समुद्र में निवास करते हैं। अधिकतर जो होते हैं समुद्री होते हैं, कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। क्या सही हुआ, ऑप्शन ए। पोरीफेरा के जो जीव हैं जलचर होते हैं, मतलब समुद्र में निवास करते हैं या पानी में रहते हैं, और ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम किंगडम एनिमिलिया स्टार्ट किए थे तभी हम बता दिए थे कि किंगडम एनिमिलिया के जो सारे जीव क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। पोरीफेरा के सारे जीव है क्या है, मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पोरीफेरा के शरीर पर सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाता है। मतलब पोरीफेरा के जो शरीर पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, जो पोर पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऑस्टिया, ऑप्शन बी ऑस्कुलम, ऑप्शन सी रिपिक्यूल, ऑप्शन डी कॉलर। दोस्तों, आप लोग को फिगर याद होगा पोरीफेरा का। ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं उसको क्या बोलते थे, ऑस्टिया बोलते थे। ठीक है, ऑस्टिया का क्या फंक्शन था, ऑस्टिया के द्वारा ही पानी जो होता है बॉडी के अंदर जाता था। ठीक है, ऑस्टिया के द्वारा पानी जो होता था स्पॉन्जेज में क्या होता था, अंदर जाता था। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन
ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऑस्कुलम क्या होता है? ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? जो मुख वाला पार्ट उसको क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से पानी बाहर जाता है, वाटर बाहर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरीफेरा का उत्सर्जन छिद्र क्या कहलाता है? मतलब पोरीफेरा का उत्सर्जन जिसके द्वारा होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्टिया, ठीक है, ऑप्शन बी ऑस्कुलम, ऑप्शन सी गैस्ट्रोपोर, ऑप्शन डी सिफॉन। तो पोरीफेरा में जो उत्सर्जन होता है वो ऑस्कुलम के थ्रू होता है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी ऑस्कुलम के थ्रू। नेक्स्ट, स्पंजन में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं कौन सी हैं? स्पंजन में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए कॉलर सेल या क्वेनोसाइट, ऑप्शन बी नोमैटोसिस्ट, ऑप्शन सी फ्लेम सेल, ऑप्शन डी गार्ड सेल। तो स्पंजन में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉलर सेल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कॉलर सेल बोलते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, पोरीफेरा की शरीर रचना कैसी होती है? पोरीफेरा की शरीर रचना कैसी होती है? रेडियल सममिति, द्विपार्श्व सममिति मतलब बाइलेटरल सममिति, विषमिति मतलब एसिमेट्रिकल होती है, या गोलाकार होती है? जब हम लोग पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर देख रहे थे तो स्टार्टिंग में ही बताए थे कि पोरीफेरा के जो सारे जीव होते हैं तो कौन सी सममिति सिमेट्रिकल प्रदर्शित करते हैं? ए सिमेट्री होते हैं, ठीक है, ए सिमेट्री होते हैं, ठीक है। एसिमेट्री क्या होती है? ऐसे जीव जिनके शरीर को अगर दो भागों में डिवाइड किया जाए तो वह दो बराबर भागों में नहीं बंटते हैं, ठीक। किसी साइड से उनके शरीर को काटा जाए या बराबर भागों में डिवाइड किया जाए तो बराबर भागों में किसी तरीके से नहीं बंटते हैं, ठीक है। तो उस तरीके के जीव को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल जीव, ठीक है। उनके शरीर पे कोई भी समरूपता नहीं पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे बहुत जल्दी यूपी टेट का भी फ्री की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग के लाइक से और सब्सक्राइबर से बढ़ने से हमको मोटिवेशन मिलता है, जिसके थ्रू मेहनत करने को तत्पर रहते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आप क्वेश्चन 7 देखते हैं। पोरीफेरा का शरीर किससे बना होता है? पोरीफेरा का शरीर किससे बना होता है? ऑप्शन ए कोशिकाओं से, ऑप्शन बी ऊतकों से, ऑप्शन सी अंगों से, ऑप्शन डी पूर्ण अंग तंत्र से। तो दोस्तों हम आप लोग को क्लासेस में बताए थे कि पोरीफेरा के जो जीव हैं उनका शरीर का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उनका शरीर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर होता है, ठीक है। उनके शरीर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर होता है। उनमें ऊतकों का क्या होता है? अभाव होता है, ठीक है। मतलब उनकी शरीर की जो रचना है उसमें कौन सी क्या पाई जाती है? उसमें कोशिकाओं से मिलकर उनकी शरीर की रचना होती है, ठीक है। उसमें ऊतक नहीं पाए जाते, अंग नहीं पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो गया। कोशिकाओं से मिलकर पोरीफेरा का शरीर बना होता है। नेक्स्ट, पोरीफेरा किस प्रकार का पाचन करते हैं? पोरीफेरा के जीव में किस प्रकार का पाचन पाया जाता है? ऑप्शन ए बाह्य पाचन, ऑप्शन बी अंतः पाचन, ऑप्शन सी मिश्रित पाचन, ऑप्शन डी सहजीवी पाचन। दोस्तों जो लोग क्लासेस किए होंगे अच्छे से उनको सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए बोलती हूँ क्लासेस अच्छे से लिया करें ताकि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से लगा सकिए और आपकी टॉपिक पूरा क्लियर हो सके। क्योंकि क्लासेस जो इतनी आसान भाषा में, एकदम बोलचाल की भाषा में कराई जाती हैं और आपको एकदम डेडिकेशन के थ्रू ही पढ़ाया जाता है, ताकि एकदम बस या पीएलटी ग्रेड को ही माइंड रख के पढ़िए। एकदम पूरा ए टू जेड लाइन का जो सिलेबस आपका दिया है लाइन टू लाइन कवर करवाया जा रहा है।
और बाद में हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की भी क्षमता आप लोग के अंदर विकसित हो। ऐसा नहीं कि पूरा एक यूनिट ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन आंसर कर, ऐसा नहीं कर रहे। एक एक टॉपिक ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। एक एक फाइलम ख़त्म हो रहा है तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करवा दे ताकि आप लोग क्वेश्चन आंसर भी साथ में करते जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 8 में क्या था, पोरीफेरा किस प्रकार का पाचन करते हैं। तो पोरीफेरा में दोस्तों हम बताए थे कि अंतः पाचन पाया जाता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर पाचन पाया जाता है। तो अंतः पाचन क्या होता है कि ये जो पाचन होता है कोशिकाओं के मध्य होता है। ठीक है, कोशिकाओं के मध्य पाचन पाया जाता है, कोशिकाओं के मध्य। इंट्रासेलुलर पाचन में क्या होता है कि जो पाचन की क्रिया होती है वो सेल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट, स्पंज के कंकाल का निर्माण किससे होता है। स्पंज के कंकाल का निर्माण किससे होता है। ए कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका, बी हड्डी, सी चिटिन, डी काइटिन। क्लासेस में कितना बार बोले थे कि जो स्पंजेज होते हैं क्लास कैलकेरिया से बिलोंग करते हैं। कैलकेरिया का क्या लक्षण होता था कि कैलकेरिया के जीव में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसे क्या बोलते हैं, सिलिका भी बोलते हैं, कि खोल पाई जाती है। कैलकेरिया से जितने भी जीव संबंधित होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की क्या पाई जाती है, खोल पाई जाती है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पोरीफेरा की प्रजनन विधि होती है, मतलब पोरीफेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है किस तरीके से होता है। ऑप्शन ए अलैंगिक और लैंगिक दोनों, ऑप्शन बी केवल लैंगिक, ऑप्शन सी केवल अलैंगिक, ऑप्शन डी परजीवी। तो दोस्तों क्लासेस में बताया गया था कि पोरीफेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाई बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, बडिंग के थ्रू या ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर लार्वा स्टेज बनती है। तो पोरीफेरा में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। पोरीफेरा के जीव में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों, अलैंगिक और लैंगिक दोनों। तो पोरीफेरा में प्रजनन लैंगिक और अनलैंगिक तरीके से दोनों तरीके से होता, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, पोरीफेरा की शरीर भित्ति कितनी परतों की बनी होती है। पोरीफेरा की शरीर की जो परत भित्ति होती है वह कितने परतों से बनी होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी क्या है, 2। तो आप लोग को क्लासेस में बताया गया कि पोरीफेरा के जो जीव उनके शरीर की भित्ति जो होती है 2 परत की होती है। पहली परत जो होती है पिनाइकोडर्म, जिसे बाहरी परत बोलते हैं। ठीक है, बाहरी जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, पिनाइकोडर्म बोलते हैं। ठीक है, और जो भीतरी परत होती है, आंतरिक परत होती है, उसे क्या बोलते हैं, कोइनोडर्म बोलते हैं, कोइनोडर्म बोलते हैं। पहली परत उसे पिनाइकोडर्म जो बाहरी परत होती है, भीतरी परत या आंतरिक परत को कोइनोडर्म बोला जाता है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पोरीफेरा में मध्य परत क्या कहलाती है। पोरीफेरा में मध्य परत क्या कहलाती है। ऑप्शन ए मेसोग्लिया, ऑप्शन बी मेसोहाइल, ऑप्शन सी मेसोडर्म, ऑप्शन डी गैस्ट्रोडर्म। दोस्तों पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में एक चिपचिपा सा द्रव या पदार्थ पाया जाता है या परत मान लीजिए, उसको ऐसे लेयर में काउंट नहीं करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मेसोहाइल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेसोहाइल बोलते हैं। तो वह मध्य परत भी कहीं कहीं बोला जाता है या मध्य परत कह सकते हैं उसको।
तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पोरीफेरा की पहचान किस पर आधारित होती है? पोरीफेरा की पहचान किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए स्पिक्यूल संरचना, ऑप्शन बी शरीर की लंबाई, ऑप्शन सी अंगों की संख्या, ऑप्शन डी प्रजनन विधि। भाई प्रजनन विधि कोई मायने तो रखती नहीं है, हिसाब से ऑप्शन डी क्या हो गया? गलत हो गया। अंगों की संख्या, अंगों की संख्या से कैसे पता करेंगे कि वो पोरीफेरा के जीव है? ये भी गलत हो गया। शरीर की लंबाई, ये भी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन स्पिक्यूल की जो संरचना है, स्पिक्यूल की जो कंटिकाओं की संरचना है, उसके थ्रू जीव का पहचान होता है कि यह जीव जो किससे बिलोंग करता है? पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। इस हिसाब से ऑप्शन ए 13 का ए। नेक्स्ट 14, स्पंज का पाचन कहाँ होता है? स्पंज का पाचन कहाँ होता है? ए कॉलर सेल में, बी ऑस्कुलम में, सी स्पिक्यूल में, डी एपिडर्मिस में। ए कॉलर सेल में। तो भाई जो स्पंजेस का पाचन, और पीछे भी एक क्वेश्चन आया था कि स्पंजेस का पाचन कहाँ होता है? ये कॉलर सेल में होता है। ठीक है। ऑस्कुलम में क्या होता है? ऑस्कुलम में जो होता है वो पानी, ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से पानी जो होता है बाहर जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, स्पंजेस का पाचन कॉलर सेल में होता है। नेक्स्ट, पोरीफेरा की श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? पोरीफेरा की श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? दोस्तों आप लोग को पता है कि पोरीफेरा के जो जीव है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के हैं, बहुत ही प्रारंभिक टाइप के जीव हैं। इसमें सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी जिस पे संगठित है, वह कौन से स्तर पे? कोशिकीय स्तर पे। ऊतक तो पाया नहीं जाता है। जब ऊतक पाया नहीं जाएगा तो अंग कहाँ से आ जाएगा? भाई ऊतकों से मिलके तो अंग बन रहा है, तो अंग भी नहीं पाया जाएगा। तो फेफड़ा, गलफा, ट्रेकिया ये सब नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए, डिफ्यूजन। ठीक है। डिफ्यूजन या विसरण, पोरीफेरा का जो श्वसन होता है उसकी स्किन के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है। रिस्पायरेशन जो होता है वह डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, स्पंज की शरीर गुहा क्या कहलाती है? स्पंज की शरीर गुहा क्या कहलाती है? गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा, स्पॉन्जोसील, कोइलम, न्यूक्लियस। भाई जो ये देखिए स्पंज की स्ट्रक्चर देखिए पहले, ये सबस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। बीच का जो स्पेस है, जो गुहा है, ये जो स्पेस है, जो गुहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। तो ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? ऑप्शन ए दिया गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा, ऑप्शन बी स्पॉन्जोसील। तो क्या हो जाएगा? बीच वाली जो गुहा है उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। हिसाब से ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोरीफेरा किस प्रकार के जीव होते हैं? पोरीफेरा किस प्रकार के जीव होते हैं? ऑप्शन ए त्रिकोशिकी, ऑप्शन बी द्विकोशिकी, ऑप्शन सी अकशेरुकी, ऑप्शन डी कशेरुकी। पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वह क्या होते हैं? अकशेरुकी होते हैं। ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट, पोरीफेरा में स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है। भाई ये बताइए, जब सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है तो नर्वस सिस्टम मतलब कहाँ से? नर्व तो नहीं न पाई जाती है। पोरीफेरा में नर्व जो होता है अब्सेंट होता है, क्योंकि टिश्यू भी तो नहीं पाया जाता है। तो पोरीफेरा में नर्व तंत्र क्या होता है? नहीं होता है। ऑप्शन ए होता है तो गलत हो गया।
ऑप्शन बी नहीं होता है। ऑप्शन सी कभी कभी होता है गलत, केवल समुद्री में होता है गलत। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी, पोरीफेरा में जो नर्वस सिस्टम होता है वह नहीं होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, स्पंज किस प्रकार का पोषण करते हैं? स्पंज किस प्रकार का पोषण करते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी शोषण द्वारा, ऑप्शन डी सहजीवी। तो आइए सबसे पहले स्वपोषी का मतलब क्या होता है? स्वपोषी का मतलब ऐसे जो जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पोरीफेरा अपना भोजन स्वयं तो बनाता नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? परपोषी, भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रहना। ठीक, भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रहना। तो पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो परपोषी होते हैं, मतलब भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पोरीफेरा किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं? पोरीफेरा किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल समुद्री जल में नहीं, ऑप्शन बी केवल मीठे जल में, ऑप्शन सी अधिकांश समुद्री कुछ मीठे जल में, ऑप्शन डी केवल दलदली क्षेत्रों में। दोस्तों जब क्लासेस ले रहे थे तो बार बार बताए थे कि अधिकांश जो पोरीफेरन है, अधिकांश जो पोरीफेरन के जीव हैं वो कहाँ होते हैं? मैरीन वाटर वाले होते हैं, मतलब समुद्री होते हैं। लेकिन कुछ पोरीफेरा के जो स्पीसीज है, कुछ पोरीफेरा के जो जीव हैं वो कहाँ रहते हैं? वो फ्रेश वाटर में भी, मीठे जल में भी रहते हैं। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। अगर आप लोग क्लासेस देखे होंगे दोस्तों, अगर आप लोग क्लासेस अच्छे से देखे, आपका कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं फंसा होगा। ठीक है, आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में ए का क्वेश्चन का नंबर डाल के और आंसर अपना ऑप्शन नंबर डाल के ज़रूर कमेंट बॉक्स से पता चले कितने लोग अच्छे से क्लासेस किए हैं। ज़रूर कमेंट करिए। और फिर आप लोग सारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लाए हो। 50 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन का आंसर काउंट करिए, कितना क्वेश्चन आप लोग खुद से सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब तैयारी करने का तरीका होता है, ऐसे नहीं कि बस सो के पढ़ लिया, हाँ प्रिपेयर हो गया चलो एग्ज़ाम। ऑलरेडी सीटें बहुत कम है, जब तक अच्छे से लग के, अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं की जाएगी तो सीटें, इतनी ज़्यादा मार है आजकल, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि दिक्कत हो जाएगी निकलने में एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, फ्री में सारे कंटेंट, क्वेश्चन आंसर, सारा कॉन्सेप्ट, सारा कुछ आपको क्लियर कराया जा रहा है। आपको इतना बेनिफिट दिया जा रहा है, फिर भी अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सो के पढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पोरीफेरा की कोशिकाओं में किस प्रकार का संगठन पाया जाता है? ऑप्शन ए कोशिकीय स्तर, ऑप्शन बी ऊतक स्तरीय, ऑप्शन सी अंग स्तरीय, ऑप्शन डी अंगतंत्र स्तरीय। दोस्तों इसीलिए मैं बार बार ऑप्शन पढ़ रही हूँ ताकि आप लोग को टाइम मिल सके, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर सकें। ठीक है, नहीं तो हम आराम से बस क्वेश्चन है और फिर इसके बाद डायरेक्ट आंसर बता के आगे निकल जाते हैं। उसके बारे में भी बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, सब आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ आप लोग की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे प्रति, मैंने तो अपने सारे काम कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 21 में आप लोग को पहले ही बता चुके, क्वेश्चन पहले ही आ चुका है कि पोरीफेरा में जो पोरीफेरा के जीव का सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी का जो संगठन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सा है? सेल लेवल का है, मतलब कोशिका स्तरीय का है। तो ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, पोरीफेरा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों वैसे तो सारी टॉपिक आप लोग को कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दिया गया, क्लासेस क्लियर करा दिया गया है, क्लासेस में क्लियर करा, लेकिन कुछ जैसे ये हमने पढ़ाया नहीं था पोरीफेरा के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसीलिए बाद में हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर ला कि कुछ भी आपसे ना छूटे, आप क्वेश्चन आंसर करिए, सारे कॉन्सेप्ट देखिए, सारे क्लासेस लीजिए, कैसे नहीं निकलेगा। एलटी बहुत पहाड़ नहीं है,
आप लोग उसको लग के करिए, तो डेडिकेशन के साथ करिए। तो अब आप लोग को क्या चाहिए? आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं, आपको फ्री में क्लासेस मिल रही है, फ्री में एमसीक्यू मिल रहा है, सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए बताइए? चलिए देखते हैं पोरीफेरा के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पोरीफेरोलॉजी, ऑप्शन बी स्पॉन्जोलॉजी, ऑप्शन सी हाइड्रोलॉजी, ऑप्शन डी जूलॉजी। तो ये आई थिंक सारे बच्चों को ये आ रहा होगा कि पोरीफेरा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोरीफेरोलॉजी। पोरीफेरोलॉजी, इतना इजी क्वेश्चन था, बस माइंड वेस्ट था, इसीलिए मैंने अपने क्लासेस में तो नहीं लिए थे, लेकिन क्वेश्चन आंसर में ले ली हूँ ताकि जो बच्चे इसको इजी समझ के ना पढ़े उनका भी रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट, स्पंज का लार्वा किस प्रकार का होता है? स्पंज का लार्वा किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए प्लेनुला, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी पैरेन्काइमुला, ऑप्शन डी नेपुला। तो दोस्तों क्लासेस में हम बताए थे कि स्पंज में 2 प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा था? साइकोन का था। ठीक है, क्लासेस में हम बताए थे एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका था? साइकोन का था। ठीक है, तो स्पंज के लार्वा किस प्रकार के होते हैं? पैरेन्काइमुला टाइप के। ठीक है, पैरेन्काइमुला टाइप के होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट, पोरीफेरा की प्रजनन की अलैंगिक विधि कौन सी है? पोरीफेरा की प्रजनन की अलैंगिक विधि कौन सी है? ऑप्शन ए अंकुरण या बडिंग के द्वारा, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी विभाजन, ऑप्शन डी बीजाणु। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग में ही बताए थे कि पोरीफेरा में जो अलैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है? बाई बडिंग के थ्रू होता है, बाई बडिंग के थ्रू होता है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो गया। ऑप्शन ए 24 का ए। नेक्स्ट, पोरीफेरा में भोजन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोरीफेरा में भोजन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन बी फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन डी पाचन। तो दोस्तों पोरीफेरा के जो जीव है उसमें भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन टच क्यों नहीं हो रहा? ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 25 क्वेश्चन और बाकी है। आज के सेशन में 50 क्वेश्चन लाए गए हैं आप लोग के लिए। चलिए धैर्य रखते हुए 25 क्वेश्चन और कर लीजिए, इससे आप लोग की पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, पोरीफेरा की किस कोशिका में गति करने की क्षमता होती है? पोरीफेरा की किस कोशिका में गति करने की क्षमता होती है? ऑप्शन ए क्वेनकोसाइट, ऑप्शन बी पिनेकोसाइट्स, ऑप्शन सी अमीबोसाइट्स, ऑप्शन डी स्पिक्यूल्स। तो दोस्तों पोरीफेरा की जो अमीबोसाइट सेल्स होती है, अमीबोसाइट जो कोशिका होती है उसी में क्या होती है? गति करने की क्षमता होती है। अमीबोसाइट कोशिका में गति क्यों करने की क्षमता होती है? क्योंकि इसमें सूडोपोडिया पाया जाता है। सूडोपोडिया किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27, स्पंज का आर्थिक महत्व। स्पंज का आर्थिक महत्व क्या है? सजावट में, स्नान व सफाई में, खाने में, दवा बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक महत्व जो देखेंगे स्पंज का, वो ऑप्शन ए में क्या दिया है? सजावट में, ऑप्शन बी स्नान और सफाई में, सी खाने में, डी दवा बनाने में। स्पंजेस को जो आर्थिक महत्व कहाँ है? दवा बनाने में है। ठीक है, दवा बनाने में भी काम आते हैं, सजावट के में भी काम आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन डी। फिर ज़्यादा महत्व इसमें दवा में ही लेंगे, बाकी इसमें सफाई में भी तो काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट, पोरीफेरा में लिंग की स्थिति होती है।
पोरीफेरा में लिंग की स्थिति होती है? ऑप्शन ए द्विलिंगी हर्माफ्रोडाइट, ऑप्शन बी एक लिंगी, ऑप्शन सी उभयलिंगी नहीं, ऑप्शन डी परजीवी। तो दोस्तों पोरीफेरा के जीव जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। उभयलिंगी मतलब क्या होता है, उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी अगर नहीं दिया होता है, उभयलिंगी सिर्फ दिया होता है तो ऑप्शन सी सही हो जाता है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या दिया, उभयलिंगी नहीं, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी गलत होगा। तो वहाँ पे ऑप्शन ए में क्या दिया है, द्विलिंगी, तो द्विलिंगी हो जाएंगे। उभयलिंगी को द्विलिंगी भी कहते हैं, मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। आप एलटी का भी पेपर देखिए, बैक पेपर जाके, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ। पोरीफेरा के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब उभयलिंगी होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन 29 है, ये सिर्फ 9 हो गया है, यहाँ पे 29 कर लीजिएगा। पोरीफेरा किस प्रकार की सम्मित रखते हैं, ठीक है, पोरीफेरा किस प्रकार की सम्मित रखते हैं। पीछे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं कि पोरीफेरा जो होता है एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, इसकी बॉडी किसी प्रकार की सम्मित नहीं शो करती है, ठीक है, बॉडी जो होती है एसिमेट्रिकल होती है। तो ऑप्शन ए में क्या है, रेडियल सिमेट्री नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन बी द्विपार्श्विक सिमेट्री या बाईलेटरल सिमेट्री। दोस्तों बाईलेटरल सिमेट्री क्या होता है, ह्यूमन होता है, ह्यूमन को अगर बीच से काटा जाए तो वह 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो बाईलेटरल सिमेट्री किसकी होती है, ह्यूमन की होती है, ठीक है। ऑप्शन सी विस्मिति, विस्मित क्या होता है, एसिमेट्री का हिंदी, ठीक है, एसिमेट्री, मतलब ऑप्शन सी सही हो गया, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट, पोरीफेरा में अपशिष्ट पदार्थ किसके द्वारा बाहर निकलते हैं। पोरीफेरा में अपशिष्ट पदार्थ किसके द्वारा बाहर निकलते हैं। ऑप्शन ए ऑस्टिया, ऑप्शन बी ऑस्कुलम, ऑप्शन सी कोलन, ऑप्शन डी नेफ्रेडिया। दोस्तों हम क्लासेस में बताए थे जो कि पोरीफेरा का स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते थे, ऑस्कुलम बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, ऑस्कुलम। इसी के थ्रू जो होता था बॉडी से पानी या अपशिष्ट पदार्थ जो होता था बाहर निकलता था, इसी ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ या वाटर क्या होता था, बाहर निकलता था। इस हिसाब से कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑस्कुलम, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, पोरीफेरा के शरीर में अस्थि सूत्र कहलाते हैं। पोरीफेरा के शरीर में अस्थि सूत्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्पिक्यूल, ऑप्शन बी स्पॉन्जिल, ऑप्शन सी कोलेजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। दोस्तों पोरीफेरा के शरीर में जो अस्थि सूत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल बोलते हैं, ठीक है, स्पिक्यूल, उसे क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, पोरीफेरा में किस प्रकार का कोलन पाया जाता है। पोरीफेरा में किस प्रकार का कोलन पाया जाता है। इकोइलोमेट, सूडोकोलोमेट, एकोइलोमेट, हेमोकोइलोमेट। तो पोरीफेरा में जो कोलन पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, यूकोलियोमेट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। कहाँ चला गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, पोरीफेरा किस प्रकार की संवेदना प्रणाली, थोड़ा छोटा हो गया है दोस्तों, एडजस्ट करिएगा। पोरीफेरा किस प्रकार की संवेदना प्रणाली रखते हैं। ऑप्शन ए स्नायु तंत्र, ऑप्शन बी इंद्रिय अंग,
ऑप्शन सी कुछ नहीं, ऑप्शन डी केवल संवेदनशील कोशिकाएं। दोस्तों क्लासेस में बताए थे कि पोरीफेरा जो होता है उसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टिश्यू नहीं पाया। जब टिश्यू नहीं पाया जाएगा तो कोई भी संवेदना नहीं पाई जाएगी, कोई भी संवेदना नहीं पाई जाएगी। तो सबसे ऑप्शन सी हो गया, कुछ नहीं। ठीक है, बस घुमाने के लिए दिया है। पोरीफेरा का कंकाल प्रोटीनस पदार्थ किसका बना होता है? पोरीफेरा का कंकाल प्रोटीनस पदार्थ किसका बना होता है? ऑप्शन ए स्पॉन्जिल, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी चिटिन, ऑप्शन डी केराटिन। पोरीफेरा का जो कंकाल प्रोटीनस पदार्थ है वो किसका बना होता है? स्पॉन्जिल का। ठीक है, स्पॉन्जिन का। नेक्स्ट, पोरीफेरा का शरीर किस योजना से बना होता है? पोरीफेरा का शरीर किस योजना से बना होता है? ऑप्शन ए सैक योजना, ऑप्शन बी नलिका योजना, ऑप्शन सी पाचन योजना, ऑप्शन डी रक्त संचार योजना। तो पोरीफेरा का जो शरीर है वो किससे बना होता है? नलिका योजना से। ठीक है, नलिका योजना से बना होता है। पोरीफेरा का पाचन किस प्रकार का होता है? पोरीफेरा में जो पाचन होता है, पिछला क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए बाह्य एवं अंतः दोनों, नहीं। ऑप्शन बी केवल अंतः पाचन होता है, ऑप्शन सी केवल बाह्य पाचन होता है, ऑप्शन डी सहजीवी पाचन होता है। तो दोस्तों पोरीफेरा में जो पाचन होता है केवल अंतः पाचन पाया जाता है। केवल क्या पाया जाता है? अंतः पाचन। नेक्स्ट, यहाँ से बड़ा हो गया। पोरीफेरा में संचार तंत्र होता है। पोरीफेरा में संचार तंत्र होता है। ऑप्शन ए हाँ, संचार तंत्र हाँ पाया जाता है, ऑप्शन बी नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी आंशिक पाया जाता है, ऑप्शन डी केवल समुद्री प्रजातियों में पाया जाता है। दोस्तों पोरीफेरा जो होता है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, इसलिए इसमें संचार प्रणाली जो होती है अनुपस्थित होती है। ठीक है, संचार प्रणाली क्या होती है? अनुपस्थित होती है, मतलब नहीं पाई जाती। सबसे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पोरीफेरा में उत्सर्जन अंग कौन से होते हैं? पोरीफेरा में उत्सर्जन अंग कौन से होते हैं? तो अभी पीछे बताएं, उत्सर्जन जो होता है किसके थ्रू होता है? ऑस्कुलम के थ्रू होता है। तो ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी फ्लेम सेल, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी ग्रंथियाँ। तो पोरीफेरा में जो उत्सर्जन होता है किसके थ्रू होता है? किसी के थ्रू नहीं होता है। इस ऑप्शन में से किसी के थ्रू नहीं होता, किसके थ्रू होता है? कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, पोरीफेरा में जल धारा तंत्र किस कार्य में सहायक है? पोरीफेरा में जल धारा तंत्र किस कार्य में सहायक है? ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पोरीफेरा में जलधारा तंत्र जो होता है किस में सहायक है? सभी में सहायक है। भाई भोजन भी जल तंत्र के द्वारा होता है, श्वसन भी उसी के द्वारा होता है, उत्सर्जन भी उसी के द्वारा होता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, पोरीफेरा में लार्वा किस प्रकार का होता है? पोरीफेरा में लार्वा किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए मुक्त तैरता हुआ, ऑप्शन बी अस्थाई, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी स्थली। तो पोरीफेरा का जो लार्वा है क्लासेस में बताए हैं उसमें क्या पाई जाती है? सीलिया पाई जाती है। ठीक है, आधे पार्ट पे एपिकल पार्ट पे क्या पाई जाती है? सीलिया पाई, जिससे फिर वह लोकोमोशन करता है या तैरता रहता है। इस हिसाब से कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पोरीफेरा किस प्रकार की जीव है? पोरीफेरा किस प्रकार का जीव है?
ऑप्शन ए सरलतम बहुकोशिकीय, ऑप्शन बी जटिल, ऑप्शन सी अत्यधिक उन्नत, ऑप्शन डी एक कोशिकीय। तो दोस्तों पोरीफेरा जो होता है बहुत प्रिमिटिव टाइप का एनिमल होता है। पोरीफेरा के जो जीव होते हैं बहुत प्रिमिटिव टाइप मतलब बहुत प्रारंभिक टाइप के होते हैं। और ये क्या होते हैं, सभी किंगडम एनिमिलिया क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, क्लासेस में बताए थे कि किंगडम एनिमिलिया के जो सारे जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते थे। सबसे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सरलतम और बहुकोशिकीय, सरलतम और बहुकोशिकीय। नेक्स्ट, पोरीफेरा का वैज्ञानिक नाम किस ग्रीक शब्द से बना है। ठीक है, पोरीफेरा का वैज्ञानिक नाम किस ग्रीक शब्द से बना है। ऑप्शन ए पोरोस प्लस फेरो, ऑप्शन बी पोरोस प्लस जीन, ऑप्शन सी फाइलम प्लस फेरो, ऑप्शन डी पोरोस प्लस कोइल। दोस्तों इस सबसे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए पोरोस प्लस फेरो। ठीक है, पोरोस प्लस फेरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरीफेरा शब्द का अर्थ है, पोरीफेरा शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए छिद्रधारी, ऑप्शन बी जलचर, ऑप्शन सी बहुकोशिकीय, ऑप्शन डी अकशेरुकी। दोस्तों क्लासेस में भी बताए थे और अभी भी बताए थे पोरीफेरा का मतलब क्या होता है, पोर बियरिंग, ऐसे जीव जिनके शरीर पे ढेर सारे छिद्र उपस्थित होते हैं, ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए पोरीफेरा को जो जीव होते हैं क्या होते हैं, छिद्रधारी होते हैं। ठीक है, ढेर सारे पोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोरीफेरा में कौन सी कोशिका भोजन का परिवहन करती है। पोरीफेरा में कौन सी कोशिका भोजन का परिवहन करती है। ऑप्शन ए अमीबोसाइट, ऑप्शन बी कॉलर सेल, ऑप्शन सी पिनकोसाइट, ऑप्शन डी स्पिक्यूल। ठीक है दोस्तों, तो पोरीफेरा में जो भोजन का परिवहन कौन सी करती है, कॉलर सेल करती है। ठीक है, कॉलर सेल करती है। नेक्स्ट, पोरीफेरा में भोजन किसके द्वारा पकड़ा जाता है। पोरीफेरा, इसका ऑप्शन भी दे दिया है। पोरीफेरा में आंसर भी है, सॉरी, पोरीफेरा में भोजन किसके देते, तो सभी लोग का सही आना चाहिए। यहाँ पे आंसर लिखा होगा तो सारे लोग कमेंट सही है करेंगे इस क्वेश्चन का। पोरीफेरा में भोजन किसके द्वारा पकड़ा जाता है। ऑप्शन ए क्वेनोसाइट, ऑप्शन बी अमीबोसाइट, ऑप्शन सी ऑस्कुलम, ऑप्शन डी पिनेकोसाइट। तो ऑप्शन कौन सही हो गया, ऑप्शन ए यहाँ दिया भी गया है, ऑप्शन ए सही होगा, क्वेनोसाइट्स। नेक्स्ट, पोरीफेरा में लार्वा किस परत में विकसित होती है। पोरीफेरा में लार्वा किस परत में विकसित होती है। ऑप्शन ए एक्टोडर्म, ऑप्शन बी एंडोडर्म, ऑप्शन सी मेसोहाइल, ऑप्शन डी ब्लास्टोडर्म। ठीक है दोस्तों, तो पोरीफेरा में जो लार्वा होता है वो किसमें होता है, मेसोहाइल में होता है। ठीक है, मेसोहाइल में होता है। नेक्स्ट, पोरीफेरा में सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है। तो पोरीफेरा की सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी, जो आपको हम पढ़ा चुके हैं, इस यूस्पांजिया, साइकॉन, हाइड्रा, प्लेनेरिया। तो पोरीफेरा की सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज साइकॉन है। ठीक है, जो कि हम लोग पहली क्लास में ही देखे थे। नेक्स्ट, पोरीफेरा में जलधारा तंत्र की खोज किसने की थी। पोरीफेरा में जलधारा तंत्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए हक्सले, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी हार्लो, ऑप्शन डी डार्विन। पोरीफेरा में जो जलधारा तंत्र है उसकी खोज किसने की थी, स्मिथ महोदय ने। किसने की थी, स्मिथ महोदय ने। ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोरीफेरा की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है। पोरीफेरा की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है। ए है ऑप्शन समुद्री जल में, बी मीठे जल में, सी खारे तालाब में, डी जो है भूमि पर। तो पोरीफेरा के जो अधिकतर जीव हैं कहाँ पाए जाते हैं, मरीन वाटर मतलब समुद्री जल में। ठीक है, कुछ स्पीसीज जो होते हैं मीठे वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, मरीन वाटर में। दोस्तों ऐसा आज का लास्ट क्वेश्चन जो जिसका आंसर हम बताने वाले नहीं है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पोरीफेरा किस प्रकार के जीव होते हैं। ऑप्शन ए असंवेदनशील स्थिर छिद्रजारी जीव, ऑप्शन बी गतिशील इंद्रिय अंगयुक्त जीव,
ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी शाकाहारी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद ही दीजिए। ये आज का लास्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीचिंग बर्ड, जिस पे यूपी ग्रेड का अभी फ्री में क्लासेस बायोलॉजी का अवेलेबल कराया जा रहा है। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी इस पर यूपी टेट का पहले क्लासेस स्टार्ट करेंगे, टीजीटी बाद में करेंगे जब वैकेंसी आएगी तो। ठीक है दोस्तों, और बहुत आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज यहीं तक।